Hello everyone, good morning all of you. I will discuss chapter 10 of circle. ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आपको आज सुनने में और समझने में बहुत मज़ा आएगा कि एक्चुअल में सर्कल होता क्या है। तो सबसे पहले जो है हम सर्कल के बारे में बात करेंगे। आज बिल्कुल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। चैप्टर का भी नाम है सर्कल। तो ये कहा गया कि सर्कल इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, या एक प्लेन है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स बना दिया सर्कल का। तो इस तरीके से जो है आपको ये बताया गया कि मीन सर्कल कैसे ड्रॉन होता है। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, जब कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या करती है और फिक्स डिस्टेंस से क्या करता है, रोटेट करता है, तो देन कैन बी फॉर्म सर्कल। तो सबसे पहली चीज आपके पास ये आती है कि सर्कल कैसे। आपने कहा कि सर्कल जो होता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन होता है, ठीक। इसके बाद आपको सर्कल ड्रॉन की बात किया गया। तो ये कहा गया कि जब कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के अबाउट और फिक्स डिस्टेंस से क्या करता है, सर मूव करता है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका सर्कल ड्रॉन होता है। तो इस तरीके से आपके पास सर्कल क्या हो गया, सर ड्रॉन हो गया। तो इस फिक्स पॉइंट का नाम क्या कहते हैं, सर सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। क्या बोलते हैं सर जी, सेंटर ऑफ सर्कल बोला जाता है सर। और इसके बाद जो आपका ये फिक्स पॉइंट मतलब फिक्स डिस्टेंस जो OA होता है, इस OA इज कॉल्ड क्या कहलाता है, फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। तो A इज कॉल्ड क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ सर्कल कहलाता है। बोलो बस समझ में आ गया मेरे भाई। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे बताया गया कि OA इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस तरीके से आपने देखा कि सर्कल किस प्रकार से क्या है, ड्रॉ किया जाता है। तो आपने मेरे भाई लोग देखा कि सर्कल को किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। तो आपको ये बताया गया कि सर्कल जो है, जब कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट और फिक्स डिस्टेंस से क्या करता है, रोटेट करता है, मतलब ठीक है, तो उस पर मतलब उस फिक्स पॉइंट के अबाउट एक फिक्स डिस्टेंस से क्या करते हैं, मूव करता है, तो उसी क्या बनता है, सर सर्कल बनता है। बोलो बात समझ में आ गया। अब ये कहा गया कि जो फिक्स पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल कहलाता है। और जो ये फिक्स डिस्टेंस है OA, जिसके अबाउट मतलब वो पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, जितने डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है, दैट फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ सर्कल कहलाता है। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगेन बात करते हैं। तो ये हो गया सर्कल किस तरीके से ड्रॉ होता है, ठीक। अब इस तरीके से अगेन बात करें, नेक्स्ट अगेन आपसे ये कहा जाता है कि मानिए सपोज सर जी सर्कल है, अब और सर्कल और लाइन के बीच की बात करते हैं। मानिए सपोज आपका ये सर्कल है सर जी, तो इस तरीके से ये कोई लाइन आपके पास क्या है, P और Q है सर। ध्यान से देखिएगा, P और Q क्या है, एक लाइन है। अब यहाँ पे ये क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये मतलब सर्कल के रिस्पेक्ट में आपका जो PQ लाइन हो कैसा हो गया, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। बात एक सर की नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होता क्या है, तो मैंने कहा ऐसी लाइन जो बेसिकली किसी मतलब जिस पिक्चर के रिस्पेक्ट में आप बात करें उसको कहीं पे टच ना मतलब कहीं पे कट ना करे, तो वो क्या कहलाती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। तो कितना ही सिंपल है कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन एक्चुअल में होता क्या है। तो आपको यही बताएंगे कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होती है कि जिस पिक्चर के बारे में रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे थे, यहाँ हमारा पिक्चर कैसा है, सर्कल है। तो ये कहा गया PQ लाइन दैट कैन नॉट इंटरसेक्ट ऑफ सर्कल, मतलब ठीक है ना, मींस ये कहा गया कि PQ इज नॉन इंटरसेक्टेड लाइन विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। तो सर्कल के रिस्पेक्ट में जो है आपका PQ कैसा हो गया, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया सर। बोलो बात समझ में आ गई। दूसरा केस आपको ये कहा जाता है, मानिए सपोज ये सर्कल है, अब इस सर्कल पर एक लाइन है हमारे पास, क्या है, P और Q है, जो बेसिकली पॉइंट A और B पे क्या करता है, सर्कल को कट करता है, ठीक है ना सर जी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं PQ जो यहाँ पे कैसा हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, बिकॉज दीज लाइन आर इंटरसेक्ट सर्कल एट अ पॉइंट A एंड B, मतलब टू पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये कहा गया कि इस लाइन का नाम क्या बोलते हैं, इस लाइन का भैया बड़ा सुंदर सा नाम दिया जाता है सेकंड। क्या नाम दिया जाता है भैया लोग, सेकंड नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये कहा गया कि दोज लाइंस व्हिच कैन इंटरसेक्ट ऑफ अ सर्कल एट टू पॉइंट आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, बेसिकली सेकंड ऑफ सर्कल कहलाता है। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भैया। मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करते हुए जाती है उसको बोलते हैं सेकंड ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं मेरे भैया लोग, सेकंड ऑफ सर्कल बोलते हैं। इसके बाद तीसरा आता है कि मान लीजिए सपोज तीसरा केस ये कहता है कि मान लीजिए सपोज सर्कल है सर, अब इस सर्कल को क्या करते हैं, पर्टिकुलर लाइन जो सर्कल को टच करते हुए जाती है, मतलब ये कहा गया ऐसे, मतलब मान लीजिए सपोज आपका क्या P और Q लाइन है सर जी, जो सर्कल को क्या करती है, वन पॉइंट पे क्या करे, टच कर रही है। मतलब ये कहा PQ लाइन आर टचेज एट अ वन पॉइंट आर कॉल्ड टेंजेंट ऑफ सर्कल कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, इसे बोलते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल। क्या बोलेंगे, जब सर्कल जो है मतलब जब लाइन सर्कल को
पर्टिकुलर पॉइंट पे एट वन पॉइंट पे क्या करती है, टच करती है और इंटरसेक्ट करती है, तो उसे बोलते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल। बोलो समझ में आ गया। तो मतलब ये मस्ट है कि बेसिकली जो है टेंजेंट ऑफ सर्कल के बारे में जब जिक्र किया गया तो ये कहा गया कि व्हेन अ लाइन टचेज द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट आर कॉल्ड क्या कहलाता है, टेंजेंट ऑफ सर्कल कहलाता है। इसके बाद फिर आपसे ये कहा गया कि द पॉइंट ऑफ मतलब कि द टेंजेंट पॉइंट आर कॉल्ड, वो क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब कि बेसिकली जो टेंजेंट पॉइंट लेट्स सपोज ए है तो इसका एक अनदर नाम भी होता है भैया लोग, बड़ा सुंदर सा है, उसका नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। बोलो बात समझ में आ गया, क्या नाम पड़ गया मेरे भाई लोग, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। बोलो बात समझ। तो ये कहा गया कि द इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर टचेज आर मतलब टचेज पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोलो बात समझ में आ गया भाई, क्लियर हो गया कि नहीं, एनी डाउट इसमें किसी को। तो ये तीन बातें बताएंगे, एक लाइन और सर्कल से रिलेशन के केस कि आपका बेसिकली नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, ये आपका क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, टू पर्टिकुलर पॉइंट ए और बी पे कट कर रही है, तो इस तरीके से इसका नाम पड़ गया सेकेंड ऑफ सर्कल। मतलब ऐसी पर्टिकुलर लाइन जो सर्कल को दो पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करती है तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑफ सर्कल कहते हैं। इसके बाद टेंजेंट ऑफ सर्कल आपको बताया गया, टेंजेंट ऑफ सर्कल is a straight line that touches the circle at only one point of a circle और कॉल्ड क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है ना भी, टेंजेंट ऑफ सर्कल कहलाते हैं एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट को जो टच करता है, तो ये कहा गया कि मींस द टचेज पॉइंट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना ही बेसिकली सिंपल सा थ्योरी था आपका सर्कल से रिलेटेड। चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल है कॉन्सेप्ट, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमें खास तौर टेंजेंट के बारे में बात करनी, टेंजेंट ऑफ सर्कल से बात करनी है। तो चलिए मान लीजिए सपोज आप थोड़ी सी और भी बातें करते हैं। ये कहा गया कि मान लीजिए सपोज एक सर्कल है, उस सर्कल से कितने मतलब एक सर्कल पर कोई पॉइंट है, अब उस पॉइंट से आपसे पूछा जाए कितने टेंजेंट ड्रॉन किए जा सकते हैं, तो मैं कहूँगा मेरे भाई केवल ओनली वन टेंजेंट आर ड्रॉन। बेसिकली यह बोला गया कि ओनली वन टेंजेंट आर ड्रॉन, ठीक है ना, केवल आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होता है, ओनली वन टेंजेंट क्या किए जा सकते हैं, ड्रॉन किए जा सकते हैं। आप सुंदर सा बना लो, यदि आप लोग नाराज हो जाओगे कि सर जी कैसा बता दिए। तो मान लीजिए सपोज ये आपका ये कहा गया कि ए लाइन इज टच, मतलब ये कहा गया कि आपको मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से टेंजेंट पॉइंट से केवल वन सर्कल क्या है, वन टेंजेंट ऑफ लाइन जो है ड्रॉ किया जा सकता है। तो मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट आर ड्रॉन ऑफ अ सर्कल। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि सर्कल के एक पर्टिकुलर पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट क्या होती है, ड्रॉ की जा सकती है। बात समझ में आ गई मेरे भाई। आप ये सोचो कि ढेर सारे टेंजेंट, अरे मेरे भाई आप ऐसे कर दिए, इस मतलब इस तरीके से आपने इस तरीके से आप ऐसे ड्रॉ करते जो भी क्या टेंजेंट, अरे नहीं भाई ये तो आपका सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका टेंजेंट जो होता है वो एक तरीके से स्पेशल केस होता है आपका सेकंड का। बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग। तो टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सेकंड। तो इस तरीके से आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि बेसिकली जो टेंजेंट ऑफ सर्कल होता है, मतलब यह आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से केवल और केवल जो है आपका एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है और नहीं ड्रॉ की जा सकती। बोलो बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से एक सर्कल पर कहीं पर भी जितने भी मतलब आप इनफाइनाइट पॉइंट लाई करते हैं, तो हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। बोलो बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं। अब मान लीजिए सपोज आपसे ये कहा गया कि मान लीजिए तीन प्रकार के पॉइंट होते हैं। एक तो क्या होता है, सर्कल के अंदर जब कोई पर्टिकुलर पॉइंट लाई करता है तो उसे क्या बोलते हैं, मतलब इफ द पॉइंट लाइज, केस नंबर 1 ये कहता है, इसे केस नाम दे दीजिए, इफ द पॉइंट लाइज ऑन द इनसाइड द सर्कल। तो आपसे ये कहा गया कि मान लीजिए सपोज सर्कल के अंदर कोई पर्टिकुलर पॉइंट क्या करता है, बड़ा मान है। आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो है सर्कल बेसिकली क्या मतलब पॉइंट जो है सर्कल के इनसाइड लाई करता है, तो उस पर्टिकुलर केस में कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो देयर इज नो टेंजेंट आर ड्रॉन। इफ द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल देन देयर इज नो टेंजेंट आर ड्रॉन। तो आप कोई उस केस में कोई भी टेंजेंट आपका ड्रॉन, देयर इज नो टेंजेंट ड्रॉन। बोलो बात समझ में आ गया। यदि सर्कल के पर लाई मतलब इफ द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, केस नंबर 2 कहता है कि बेसिकली इफ द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, तो सर्कल पर जब लाई करता है देयर इज ओनली वन टेंजेंट आर ड्रॉन। कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं मेरे भैया लोग, देयर इज ओनली वन टेंजेंट आर ड्रॉन, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे आपका जब सर्कल पर कोई लाइक पॉइंट लाई करेगा तो देयर इज ओनली वन टेंजेंट आर ड्रॉन, देयर इज ओनली वन टेंजेंट आर क्या करेंगे, आर ड्रॉन। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग। अब इसके बाद एक तीसरा केस आता है व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल।
व्हेन पॉइंट किस नंबर थर्ड ये कहता है व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, ये सर्कल के बाहर वो पर्टिकुलर पॉइंट लाई करता है तो उस पर्टिकुलर केस में कितने टेंजेंट ड्रॉन किए जा सकते हैं, तो देयर इज ओनली 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन इफ द पॉइंट लाइज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, तो उस केस में केवल और केवल क्या है आपके दो बेसिकली टेंजेंट ड्रॉन किए जा सकते हैं। तो यदि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट आपके आउटसाइड द सर्कल है तो उस पर्टिकुलर केस में आपके कितने टेंजेंट ड्रॉन किए जा सकते हैं भाई, 2 ही टेंजेंट ड्रॉन किए जा सकते हैं, इसके अलावा और ड्रॉन नहीं किए जा सकते हैं। तो आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए सर। इसी पर पूरा आपका कंप्लीट चैप्टर है, तो इसमें हमारे 2 थ्योरम है, उसके भी बारे में आपको हम बता देते हैं, फिर एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो आप ध्यान से इसे देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, परेशान नहीं होइएगा सर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर, थ्योरम नंबर 1 की बात करते हैं। बस आप इसे ध्यान से देखते जाएं, बहुत ही सिंपल है, बस आपको इसे समझना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना मेरे भैया लोग। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, आपको ये कहा गया कि बेसिकली थ्योरम नंबर 1 ये कहता है, ध्यान से देखें, थ्योरम नंबर 1 में आपसे ये कहा गया है कि बेसिकली जो है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, द टेंजेंट at any point, the tangent at any point of a circle, आपको बताया कि इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहने का मतलब कि बेसिकली मान लीजिए सपोज ये आपका क्या है टेंजेंट है सर P और Q है, ठीक है ना मेरे भाई। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, तो सर्कल के सेंटर से आप इस पर जो लाइन ड्रॉ करते हो हमेशा कैसा होगा सर, परपेंडिकुलर होगा। मींस आपको ये मान लीजिए सर्कल का क्या हो गया सर, सेंटर हो गया। तो इन्होंने आपसे ये कहा कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius of the point of radius to the point of contact। मतलब बेसिकली जो है आपका हमेशा उस पर्टिकुलर सेंटर से जो डिस्टेंस हो, मतलब कि आपका उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन होगा वो ऑलवेज कैसा होगा मेरे भाई, परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में चलिए हम आपको इसको प्रूफ करके सिखाते भी कि कैसे होगा सर, ठीक है ना। तो ध्यान आपको यहाँ पे एक तरीके से लिख सकते हो टू प्रूव, क्योंकि कभी कभी थ्योरम भी प्रूफ करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो एंगल OAB बराबर आपको क्या दिखाना है सर, 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है ना सर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करते हैं कि सर जी जो आपका Q पॉइंट है AQ और AP डिस्टेंस क्या है सर, सेम है। डिस्टेंस पे हमने ऐसा टेक किया है कि बेसिकली ये इक्वल, और ये जो डिस्टेंस होगा सर ये आपका कैसा होगा मेरे भाई, ये आपका बाय कंस्ट्रक्शन हमने OQ और आपका जो OP है वो भी कैसा टेक कर रखा है, सेम कर रखा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बात करेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, ध्यान दीजिएगा मेरे भैया लोग। चलिए थोड़ा सा बातें करते हैं। तो बाय कंस्ट्रक्शन से जो आपका बेसिकली OQ है और OP डिस्टेंस हो गया सर सेम है। सेंटर से इस पर्टिकुलर टेंजेंट पे हमने 2 पॉइंट टेक किया P और Q, जो बेसिकली क्या है, सेम। अब ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है सर। आप ये बात करें तो आपका OP और यदि OQ क्या है सर, बराबर है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हो कि बेसिकली जो आपका यहाँ पे है ये आपका क्या हो गया, OP बराबर OQ हो गया। तो आपने क्या है, कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ी होगी सर, यदि आपको ध्यान हो तो। कॉन्ग्रुएंसी आपने SSS पढ़ा है, AAA पढ़ा है, SES पढ़ा है, ASA पढ़ा है और RHS पढ़ा है। तो यहाँ पे राइट हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज करने की कोशिश करेंगे। और बेसिकली राइट हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंस रूल तो यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमें तो 90 दिखाना है ना भाई। तो चलिए ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही सिंपल है। आपने कभी पढ़, देखो ये साइड क्या हो गया सर जी, ये साइड के क्या हो गया, मतलब ये साइड और ये साइड क्या हो गया, बाय कंस्ट्रक्शन से इक्वल हो गया सर। इसके बाद हमने जो है बेसिकली क्या कहा, जब ये दोनों साइड सेम है तो ये एंगल भी आपस में आपने पढ़ा होगा कि बेसिकली if two sides of triangle are equal then opposite angle are also equal। तो किसी भी पर्टिकुलर ट्रायंगल की ये 2 साइड आपस में सेम होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। और इस तरीके से ये साइड हो गया, ये आपका क्या हो गया, साइड बराबर, और इस तरीके से आपका ये एंगल भी क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है ना सर जी। तो इस तरीके से आपका OP दोनों में क्या है, कॉमन है। यदि आप इसको बराबर बात ही नहीं करें, हमने क्या कहा भाई कि 20%, तो ये बाय कंस्ट्रक्शन आपने क्या कर लिया, सेव कर लिया। तो ये एंगल आप ये साइड बराबर हो गया, एक ही आपका एंगल बराबर हो गया, और एक आपका OA दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इस तरीके से साइड एंगल साइड से क्या कह सकते हो, कॉन्ग्रुएंस कह सकते हो सर, ठीक है ना भाई। या SSA भी आप बोल सकते हो, साइड एंगल बोल सकते हो। क्लियर हो गया कि नहीं, SSA भी आप जो साइड एंगल साइड लिखते हो आप उसे SSA भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक। तो चलिए सर ध्यान दीजिएगा, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे सर, SSA तो हमने पढ़ा नहीं है, पढ़े और किताब में देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल पढ़े सर। तो आप यहाँ पे टेक करेंगे इन ट्रायंगल OPA
एंड ट्रायंगल ओपी क्यू आप टेक करेंगे तो उस केस में जो है आपका क्या है सर जी, ओपी बराबर हमने क्या लिखा, ओ क्यू बाई क्या लिखेंगे सर, कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई मेरे भाई लोग। अब इसके बाद जो है आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि बेसिकली जो है आपका एंगल जो है, या आप ओपी ओपी दोनों में क्या है सर जी, कॉमन है। ओपी बराबर क्या है, ओपी ये क्या हो गया सर जी, कॉमन हो गया। बोलो क्लियर है या नहीं। इस तरीके से जो है आप अगला लाइन क्या दिखाएंगे, यदि आपके दो अपोजिट साइड सेम है तो एंगल भी क्या होंगे, एंगल OPA आप पिक्चर में देख सकते हो। OPA बराबर क्या हो जाएगा सर, OQA हो जाएगा मेरे भाई। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, OQA। तो इस तरीके से आपका जो है बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना सर जी। तो आप ऐसे लिख सकते हो बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस। क्लियर हो गया कि नहीं मेरे भाई। ये बाय थ्योरम भी है, कहीं ना कहीं पढ़े उसे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि देन ट्रायंगल आपका क्या हो गया, OPA एंड इसके बाद जो या OAP लिख लो, कोई दिक्कत नहीं सर। OPA चलो भाई ऊपर वही लिखो। तो ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है मेरे भाई, OPA कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो गया, OPQ हो गया। बाई क्या लिख सकते हो आप, इसे आप साइड साइड एंगल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे एस कॉन्ग्रुएंस रूल भी लिख सकते हो। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई लोग। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो है आप देयरफॉर करके क्या लिख सकते हो, आपने पढ़ा है कि जब बेसिकली कॉन्ग्रुएंट आप दिखा देते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपका क्या होता है, सीपीसीटी से क्या हो जाता है, कॉरस्पॉन्ड। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब उसके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगी वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरीके से एंगल OAP बराबर एंगल OA क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो OAP बराबर OA Q हो गया बाई CP CT लिखेंगे। बोलो भैया लोग आया समझ में। अब इस तरीके से लिख सकते हैं देन एंगल OAP और प्लस OAQ, यदि आप ध्यान से देखें बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक पर्टिकुलर लाइन पे तो ये OA ग्रे हो गया, तो ये एडजेसेंट एंगल का सम क्या हो जाए, 180 का स्टेट हो गया ना भी, तो 180 हो गया। तो इस तरीके से क्या बोलते हैं, बाइलिनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइलिनियर पेयर से क्या हो गया, 180। तो इस तरीके से आपने प्रीवियस में पुट किया कि एक क्या है बराबर है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना भाई, OAQ की जगह OAP पुट कर दिया भाई। तो OAP बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो 2 टाइम्स एंगल क्या हो गया, OAP बराबर कितना हो गया, 180। तो इस तरीके से OAP बराबर क्या हो गया, 180/2 बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। बोलो भाई समझ में आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से आपने क्या सीखा, दैट मीन्स आप यहाँ से लिख सकते हैं, वो बात प्रूव भी होगी, हेंस लिख सकते हैं हेंस प्रूव, ठीक है ना सर। और इसके बाद दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं कि OA इज परपेंडिकुलर टू क्या है, PQ। बोलो बात समझ में आ गई। मीन्स हमेशा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है सेंटर से, मतलब कि रेडियस के थ्रू जो पास होती है, ये कहा गया था कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल जो है इस परपेंडिकुलर हो गया ना भाई, इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा कि बेसिकली हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन पास होती है उस रेडियस जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आप इस तरीके से थ्योरम को भी प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग। चलिए तो अब थोड़ा सा हम एक्सरसाइज छोटा सा है उसकी बात कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है सर, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना मेरे भाई लोग। परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, बस आप इसे ध्यान से देखते जाइए और सीखते जाइए, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना सर। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आपको ये है, ध्यान दीजिएगा सर। एक्सरसाइज 10.1 की बात करते हैं, बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही सिंपल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर ये आपसे कहा गया कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो आपसे ये कहा गया कि बेसिकली एक सर्कल है, क्वेश्चन आप बुक से देख लेंगे सर, परेशानी होगी। एक सर्कल है, अब इस सर्कल से आपसे कहा गया कि कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। आपने पहले ही कहा था कि एक सर्कल जो होता है वो बेसिकली सर्कल इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। तो मेरे भाई सेट ऑफ ऑल पॉइंट होता है तो मतलब इनफाइनाइट पॉइंट होती है। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, जितने पॉइंट होंगे उतने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो इसलिए इनफाइनाइट टेंजेंट आर ड्रॉन, क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट टेंजेंट आर ड्रॉन। बोलो बात समझ में आ गई। तो सर्कल जो है इनफाइनाइट टेंजेंट आर ड्रॉन कर सकता है। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, ए सर्कल है इनफाइनाइट टेंजेंट आर ड्रॉन। आप कहीं पे भी मान सको, जिस तरीके से आप दिखा सकते हो, फिर इधर से आप टेक कर ऐसे आप कहीं भी दिखा सकते हो सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ठीक है ना मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से इनफाइनाइट आप टेंजेंट क्या कर सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट आप दिखा है तो इस तरीके से सर्कल जो है इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉन किया जा सकता है।
बोलो क्लियर हो गई? तो बहुत ही सिंपल सी बात थी, क्योंकि आपने यही पढ़ा था टेंजेंट की डेफिनेशन। सर आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो सर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सर बहुत ही सिंपल है पहले एक्सरसाइज, ठीक है सर, बहुत ही सिंपल टॉपिक भी है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की गई, आपसे ये कहा गया कि इन टेंजेंट टू ए सर्कल टू इंटरसेक्ट इट इन ए पॉइंट। तो एक आपने देखा कि बेसिकली ए टेंजेंट टू ए सर्कल वो बेसिकली कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो आप देख सकते हो कि 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। कितने पे करता है मेरे भाई लोग? 1 पॉइंट पे क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। तो मतलब कोई भी टेंजेंट लाइन है वो सर्कल को कितने पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है या टच करती है, तो आपका आंसर होगा 1 पॉइंट पे। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई? दूसरा आपसे ये कहा गया, सेकंड पार्ट आपको ये बताया गया, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इनटू 2 पॉइंट। मतलब ये कहा गया कि ऐसी पर्टिकुलर लाइन जो सर्कल को 2 पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो आपको ये कहा गया दैट इज कॉल्ड सेकंड ऑफ सर्कल कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? सेकंड ऑफ सर्कल कहलाता है। तो जब कोई पर्टिकुलर लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं? सेकंड ऑफ सर्कल कहते हैं। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई? तो ये आपके पास PQ लाइन था जो सर्कल को A और B पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आपके सेकंड ऑफ सर्कल, जब कोई भी पर्टिकुलर लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है तो उसे हम सेकंड ऑफ सर्कल कहते हैं। ठीक है सर, इसके बाद चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। आपसे ये कहा गया ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोड। अब आपको पता है कि कोई भी सर्कल है सर कम से कम उसके 2 मतलब पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एट मोस्ट क्या लिखेंगे भाई? एट मोस्ट पूछा है तो इस तरीके से आप देख सकते हो पिक्चर में कि 2 टेंजेंट क्लियर हो गया। कितना हो गया सर जी? 2। तो ये कहा गया ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट। क्या लिखेंगे भैया? 2 पैरेलल टेंजेंट, 2 पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। बोलो बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से जो है आपको ये ध्यान रखना है, 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं एट मोस्ट। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ ध्यान से देखते जाइए, कितना ही सिंपल है, आपको डायग्राम के थ्रू क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन इसका 4th पार्ट है सर, आप इसे भी देख लीजिए ध्यान से। आपसे ये कहा गया द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल। भैया अभी पढ़ के आए थे कि द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, इसे कॉमन जो पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई लोग? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो भी बेसिकली आपको ये बताया गया, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कितना अच्छे से फिल सर ये 1 नंबर में पूछा जाता है, तो इसे आपको भी ध्यान रखना जरूरी है, परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या भैया कठिन लगा क्या? ध्यान से देख लो, बहुत ही सिंपल था। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3 छोटी सी बात है, ध्यान से देखते रहिए, सीखते रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं भैया। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और आप लोगों से निवेदन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका क्या है सर? 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए ये कहा गया कि एक टेंजेंट है PQ एट अ पॉइंट P। ध्यान दीजिएगा सर, ये सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया। आपसे ये कहा गया कि ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q। तो इस तरीके से मान लीजिए सपोज इस तरीके से आपने पिक्चर बनाया, ठीक है ना सर जी। अब यहाँ पे ये आपका P हो गया और ये आपका क्या हो गया सर जी? Q हो गया, ठीक है ना मेरे भाई। अब इसके बाद इसने ये कहा कि बेसिकली जो है अब आपका ये सर्कल हो गया, रेडियस आपका कितना दे रखा है भैया? 5 दे रखा है। तो आपने अभी पढ़ा था बाई थ्योरम 1 से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो भी आप ये O हो गया कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर हो गया मेरे भाई। अब इसकी बाद इसने क्या कहा? OQ, O से Q तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी दे रखी है मेरे भाई? कितना है? 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपसे इसने कहा कि देन फाइंड आउट द लेंथ PQ। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी जो आपको दे रखा है वो 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ऑप्शन सी जो आपको दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर गिवन है सर, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 119। ठीक है ना मेरे भाई, तो आपको परेशान होने की जरूरत। तो आपने भी पढ़ा बाई थ्योरम, ध्यान दीजिएगा OP इज परपेंडिकुलर क्या है आपका जो, ठीक है, QP आप लिख सकते हैं। बोलो समझ में आ गया? PQ। तो इस तरीके बाई थ्योरम 1 से, बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई। आपने अभी ये पढ़ कर आए हो, ठीक है ना, प्रीवियस में हमने भी सिखाया। तो अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हो ना भैया, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम दैट कैन ओनली अप्लाई फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो ठीक ये आपका क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया, और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया सर? बेस हो गया। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है सर? 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है मेरे भाई। परपेंडिकुलर आपका कितना है? 5 का स्क्वायर है
सर बेस आपको निकालना सर पी क्यू का स्क्वायर, बोलो क्लियर हो गया भाई। तो 12 का स्क्वायर आपको पहले भी सीखा, बहुत ही आसान तरीका, 2 2 जा कितना हो गया, जो एंडिंग डिजिट उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आपस में मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 हो गया, डबल कर दिया तो 4 हो गया, 1 का स्क्वायर कर दो सर 1 हो गया, 5 5 जो तो पता ही है भाई पी क्यू स्क्वायर हो गया, बोलो क्लियर है। प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 144 माइनस कितना हो गया 25 पी क्यू स्क्वायर। इस तरीके से कितना आ गया भाई 119 आ गया सर, कितना हो गया पी क्यू स्क्वायर। आप 14 में से 5 किया तो 9 आ गया, 13 में से 2 गया तो 11 आ गया। अब स्क्वायर रूट ले लीजिए सर जी, ठीक है, क्योंकि 190 प्राइम नंबर, तो इस तरीके से क्या हो गया 190, तो प्लस माइनस में आएगा सर, लेकिन क्या है कि आपका डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा पी क्यू की जो लेंथ आ गई 119 सेंटीमीटर आ गया, ऑप्शन डी हो गया सर, बोलो क्लियर है ना। देख लो कितना ही सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे भाई लोग, तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, चलिए वो भी बात कर लेते हैं सर जल्दी से, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन में, कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर राइट डाउन करिएगा सर, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है मेरे भाई लोग, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बस ध्यान से देखते जाना है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये कहा गया कि मेरे भाई जो है draw a circle and 2 lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other is secant to the circle। मान लीजिए सपोज ये आपका क्या है सर्कल हो गया सर, ठीक। अब एक लाइन है, इस लाइन की क्या है, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो टेंजेंट हो, और दूसरा जो है तो आप इस तरीके से क्या है, आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, मान लीजिए सपोज ये आपके पास लाइन क्या है सर ए बी है। अब इस तरीके से जो आपने ए बी, अब इसे एक टच करता हुआ लाइन बना दिया तो टेंजेंट ऑफ सर्कल हो गई। ये कैसा है भाई पैरेलल है, बोलो समझ में आ गया कैसा है भाई पैरेलल। ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिक स्किल से करेंगे ना तो बहुत अच्छा आएगा, क्लियर। और अब ये क्या हो गया टेंजेंट हो गया, ठीक है, ए और बी, ठीक है। अब ये मान लीजिए सपोज सी पॉइंट पे क्या करें टच करें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और एक अगला जो है ये क्या होना चाहिए सेकंड होना चाहिए, तो एक आपका टेंजेंट होगा और ये क्या हो गया सर जी, ये आपका ए और बी था, और इस तरीके से इसका नाम क्या दे दीजिए पी और क्यू दे दीजिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, ठीक है ना भाई, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम क्या दे दीजिए पी क्यू। तो ये क्या हो गया सेकंड ऑफ सर्कल हो गया, बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं। और आप ध्यान से देखो तो देखो इस लाइन का क्या है टेंजेंट एक हो गया, और ये दोनों कैसे हैं पैरेलल है, तो आपका जो ए मींस ए बी है वो पैरेलल है किसके ए मतलब इस लाइन की, ठीक है ना भी। तो आप इस तरीके से देख सकते हो सेकंड ऑफ सर्कल। तो आप यहाँ बेसिक एक हमने ऐसा सर्कल बनाया, एक आपके पास क्या है 2 लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट टू एंड अदर इज ए, आपका ये क्या हो गया टेंजेंट ऑफ सर्कल हो गया, ये क्या हो गया सर जी टेंजेंट ऑफ सर्कल हो गया, और दूसरा क्या है सेकंड ऑफ सर्कल हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन 4 आप देख सकते हो कि कितना बेसिकली आपका क्या है सिंपल सा था, एक गिवन लाइन था उसके टेंजेंट पैरेलल का एक सेकंड, क्लियर हो गया। तो आप इस तरीके से एक्सरसाइज देखिए कितना ही बहुत ही सिंपल है। ऐसे सेम एक्सरसाइज सेकंड की बात करेंगे वो भी बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल मजा आएगा सर, और पेट है 2 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे सर, ठीक है ना। तो आप अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, थ्योरी को अच्छे से समझिएगा, और कल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज सेकंड सिखाएंगे। तो आपको बस निवेदन है कि आप ध्यान से देखते रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये निवेदन है कि दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।